नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर इन 6 प्रश्नों के हल हमने पिछले वीडियो में देखे हुए हैं और इस वीडियो में चलिए हम बाकी के बचे हुए 5 प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये रहे हमारे बाकी के 5 प्रश्न जिन्हें हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 15 की घात 1/4 बटा 3 की घात 1/2 और पूरे की घात -2। घात नेगेटिव है, मतलब कि ये वास्तव में बराबर है 3 की घात 1/2 बटा 15 की घात 1/4 पूरे की घात 2 की। तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये बराबर होगा 3 की घात 1/2 गुना 2 बटा 15 की घात 1/4 गुना 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2 दूनी 4। तो ये बराबर होगा 3/15 की घात 1/2 के। आर.एस. अग्रवाल की किताब में यही आंसर दिया है, लेकिन आप इसे थोड़ा और हल कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं 3/5 गुना 3 पूरे की घात 1/2 या 3/5 की घात 1/2 गुना 3 की घात 1/2। तो ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 1 माइनस 1/2 बटा 5 की घात 1/2 के, या ये बराबर होगा 3 की घात 1/2 बटा 5 की घात 1/2 के, या आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। आर.एस. अग्रवाल की किताब के हिसाब से ये उत्तर सही है, लेकिन आप इसे और भी आगे हल कर सकते हैं और वो इस तरह से है। आप 15 की घात 1/2 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 पूरे की घात 1/2 और इस फॉर्मूले से a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू द पावर m बराबर होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m के। तो हम इसे लिखे 5 की घात 1/2 गुना 3 की घात 1/2 और 3 की घात कुछ भी नहीं है, मतलब कि घात 1 है। तो हमने यहाँ पर 3 की घातों को इकट्ठा किया तो ये हो जाएगा 3 की घात 1 माइनस 1/2, क्योंकि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m माइनस n के। और फिर ये 5 की घात 1/2 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 1/2 बटा 5 की घात 1/2 के। और इसे आप लिख सकते थे 3/5 पूरे की घात 1/2, और या इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 के, या ये बराबर होगा 3 की घात 1/2 के। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं, या ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं। बोर्ड के परीक्षा में हो सकता है कि आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स ना मिले, क्योंकि ये 15 जो है वो एक संयुक्त संख्या या कंपाउंड नंबर है और प्राइम नंबर नहीं है। तो जितनी कोशिश हो सके आप प्राइम नंबर्स के रूप में अगर आंसर देंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप प्राइम नंबर के रूप में आंसर करें। तो इसका उत्तर मैं लिखूंगी 3/5 पूरे की घात 1/2। और हमारा अगला जो प्रश्न है उसमें हमारे पास है 3rd रूट ऑफ 2 गुना 4th रूट ऑफ 2 गुना 12th रूट ऑफ 32। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 1/3 गुना ये हो जाएगा 2 की घात 1/4 और ये होगा 32 की घात 1/12। और 32 जो है वो बराबर होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 या 2 की घात 5 के। तो इसे आप लिख सकते हैं, मैं 2 की घात 1/3 ऐसे ही रखती हूँ, गुना 2 की घात 1/4 को भी मैं ऐसे ही रखती हूँ, गुना इस 32 को मैं लिखूंगी 2 की घात 5 पूरे की घात 1/12, या आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/3 गुना 2 की घात 1/4 गुना 2 की घात 5/12, और ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 के। और जब हम 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 करते हैं तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम होगा 12, 12 को 3 से विभाजित किया 4, 4 एकम 4, 12 को 4 से विभाजित किया 3, 3 गुना 1 होता है 3, प्लस 12 को 12 से विभाजित किया 1 मिलेगा और 1 गुना 5 होगा 5। तो ये बराबर हो जाएगा 4 और 3 7 और 5 12/12 के, या 1 के, मतलब कि ये बराबर होगा 2 की घात 1 या 2 के। तो इसका उत्तर होगा 2। और अगले प्रश्न में हमारे पास है 15 की घात 1/3 बटा 9 की घात 1/4 और इस पूरे की घात
6। तो सबसे पहले तो हम घातांक को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये बराबर होगा ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब 9 की घात 1/4 बटा 15 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 6 के। तो a डिवाइडेड बाय b पूरे की घात m बराबर होता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m के। तो हम इसे लिखेंगे 9 की घात 1/4 गुना 6 बटा 15 की घात 1/3 गुना 6। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। या ये हो जाएगा 9 की घात 3/2 बटा 15 की घात 2 के। तो इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 और पूरे की घात 3/2, 3 गुना 5 पूरे की घात 2। तो ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर m होल टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n के। तो न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुना 3/2 के और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 के। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 की घात 3 ऋण 2, क्योंकि 3 की घात 3 को हम विभाजित कर रहे हैं 3 की घात 2 से। तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m माइनस n के। तो ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 3 ऋण 2 बटा 5 की घात 2। ये ऐसे ही रहेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 1 हम नहीं लिखते हैं और 5 की घात 2 मतलब बचम 25 के। तो ये बराबर हुआ 3/25 के। और अभी अगले प्रश्न में हमारे पास है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/2। तो 1 की घात 3 बराबर होगा 1 के, 2 की घात 3 बराबर होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के और 3 की घात 3 बराबर होगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27 के। और फिर हमें इस पूरे की घात 1/2 करनी है। तो ये बराबर हुआ 27 और 8 35 और 1 36 पूरे की घात 1/2। 36 जो है वो 6 का वर्ग है, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 की घात 2 पूरे की घात 1/2 या ये बराबर होगा 6 की घात 2 गुना 1/2 या 6 के, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान होगा 6 के बराबर। और अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं। इसमें है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट 5 गुना 8 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 इस पूरे का क्यूब और फिर उसकी घात 1/4। तो इसे आप लिख सकते हैं 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे और मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लेती हूँ, क्योंकि अंदर में मैं इन दोनों के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगी। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 और फिर उस पूरे की घात है 1/3 प्लस 27 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 3 और फिर हमारे पास है 27 की घात 1/3 मतलब इसकी घात 1/3 और फिर हमारे पास है इसकी घात 3 और इस पूरे की घात 1/4। तो ये बराबर होगा 5 गुना कर्ली ब्रैकेट 2 की घात 3 गुना 1/3 धन 3 की घात 3 गुना 1/3 और फिर इस पूरे की घात 3 और फिर इस पूरे की घात 1/4। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ से 5 गुना कर्ली ब्रैकेट 2 + 3 होल टू द पावर 3 और फिर इस पूरे की घात 1/4। तो ये बराबर हो जाएगा 5 गुना ब्रैकेट के अंदर होगा 2 + 3 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/4 या 5 गुना 5 की घात 3 a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर m + n के। तो ये हो जाएगा 5 की घात 4 इस ब्रैकेट के अंदर और फिर इस पूरे ब्रैकेट की घात 1/4 या 5 की घात 4 गुना 1/4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा 5। तो इसका उत्तर होगा 5 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से कितना भी मुश्किल प्रश्न हो आप उसे सिस्टमेटिकली अगर हल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। और अगले कुछ वीडियोस में हम इन्हीं घातांकों के नियम पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें हमें कुछ सत्यापित करना होगा या कुछ वैल्यूज पता करनी होगी और दिखने में वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो थोड़े से कठिन लगेंगे। तो उन्हें कैसे हल किया जाता है उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए। दोनों को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।